राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्तिमती विष्णु बाई की कथा सुना रहे हैं। सब लोग बैठकर विष्णु जी के श्री वृंदावन जाने और ना जाने की समस्या पर विचार कर रहे थे कि अचानक उन सब के मध्य से होती हुई एक ज्योति विष्णु जी के कमरे में प्रवेश कर गई। तब तक विष्णु के पिता ने पूजा गृह से आकर आश्चर्य से भरे हुए शब्दों में कहा, श्री ठाकुर जी अपनी शैया से उड़कर जाने कहाँ चले गए। दयालदास की बात सुनकर सब लोग भौचक्के हो गए और इधर उधर देखने लगे। कुछ तो ठाकुर जी को खोजने भी लगे। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। मुगल राज्य के समय की बात है। आगरे में निवास करने वाली विष्णु का विवाह एक संपन्न घर में कर दिया गया, जिसके पिता का नाम दयालदास था। किंतु भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल थी। ससुराल जाने के पूर्व ही लगभग 14 वर्ष की अवस्था में विष्णु एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गई। वह 24 घंटे पागल की तरह अपने शरीर की सुध बुध भूली रहती, जो मन में आता बक देती। लोग इसे प्रेत बाधा बतलाते थे। विष्णु की इस बीमारी से विष्णु के पितृकुल और ससुराल कुल दोनों दुखी थे। उन्होंने रोग निवारण के लिए अनेकों उपाय किए, पर सब व्यर्थ हो गए। सब लोग विष्णु के जीवन से निराश हो गए थे। किंतु विष्णु के सौभाग्य से कहें या प्रभु कृपा से गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी अपने शिष्य दयालदास के घर में आ विराजे। वे पूर्व भारत की यात्रा पूर्ण करके श्री वृंदावन लौट रहे थे। श्री महाराज के आगमन से सबको अपार हर्ष हुआ। विष्णु के पिता को तो पूर्ण आशा हो गई कि श्री महाराज जी की कृपा से अवश्य मेरी पुत्री की बीमारी दूर हो जाएगी। ईश्वर इच्छा से हुआ भी ऐसा। श्री महाराज से मंत्र श्रवण करते ही विष्णु की बीमारी जाने कहाँ चली गई। किंतु वह पूर्ण रूप से भली चंगी हो तो गई, किंतु उसके मन पर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार हो गया था, जो जीवन भर उसके प्राणों से चिपटा ही रहा, जिसने विष्णु को वास्तव में विष्णु ही बना डाला। जैसे राख के ढेर में छिपी आग की चिंगारी रुई या पुराने फूस का संसर्ग पाकर एकदम भभक उठती है और ज्वाला बन जाती है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा और श्री कृष्ण मंत्र के श्रवण मात्र से विष्णु का सुप्त श्री कृष्ण प्रेम जाग उठा। विष्णु इस प्रेम प्रेत से ऐसी बावली हुई कि उसे लोक परलोक सबकी सुधि भूल गई। अब तो विष्णु बड़े ही अनुराग से अपने ठाकुर जी की सेवा करती और अहरनिश अपने प्रियतम प्राणवल्लभ श्री राधा वल्लभ के महामधुर नामों का स्मरण करती। उसका सारा समय इन्हीं कामों में व्यतीत होने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने पिता और माता, ताऊ चाचा, सखी सहेलियों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया और स्वाभाविक रूप से सबको प्रसन्नता के साथ साथ एक आश्चर्य भी हो रहा था विष्णु के इस व्यवहार से। अभी तक अपने प्रिय शिष्य दयालदास के प्रेम बंधन में बंधे हुए संत श्री रूपलाल जी महाराज आगरे में उन्हीं के घर में विराज रहे थे। कई दिन होने पर एक दिन उन्होंने श्री वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज के श्री वृंदावन प्रस्थान की बात सुनकर उनके वियोग दुख की कल्पना से विष्णु तो बिल्कुल व्याकुल ही हो गई। उसके हृदय में श्री वृंदावन का अनुराग हिलोरें लेने लगा। अब विष्णु को घर शमशान जैसा और नगर नरक की तरह दिखने लगा। इसी तरह भी श्री गुरुदेव के साथ श्री वृंदावन जाना चाहती थी। उसे यहाँ की सारी वस्तुएं तुच्छ दिखने लगी। विष्णु ने निश्चय किया, इस लोक और लोक के सुखों का पूर्ण रूप से परित्याग किए बिना श्री वृंदावन का निवास नहीं मिल सकता। अतः मैं इन सब का परित्याग करके अवश्य श्री वृंदावन जाऊंगी। उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजी से श्री वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। किंतु जिस पुत्री को उन्होंने किसी के लिए दान कर दिया है, उसके जाने ना जाने के संबंध में बेचारे दयालदास कहते भी क्या। उन्होंने कहा, बेटी तुम जानती हो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम पर अब दूसरों का अधिकार है, अनुशासन है।
मुझसे श्रीवन जाने के विषय में क्या पूछती हो? मैं भला इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ, तुम ही बताओ। पिताजी की बात से विष्णु समझ गई कि इनकी इच्छा मुझे श्री वृंदावन जाने देने की नहीं है। इसलिए अब विष्णु चुपके चुपके अपने श्रीवन जाने की तैयारियां करने लगी। श्री वृंदावन की मधुर स्मृति ने उसे विरहिणी बना दिया था। वह हाँ वृंदावन कहती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। विष्णु के वृंदावन प्रेम और कातर रोदन से माता पिता ही क्या, पूरा पड़ोसियों का हृदय भी पिघल गया। जब सब लोग विष्णु को समझाकर श्री महाराज जी के निकट लेकर आए, तब उन्होंने कोई प्रसंग निकालकर विष्णु के लिए उचित कर्तव्य की आज्ञा मांगी। इस पर श्री महाराज जी ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि मैं इसका क्या निर्णय दूं? विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो श्री ठाकुर जी ही देंगे। जब विष्णु के ससुर ने सुना कि हमारी पुत्रवधू पूर्ण स्वस्थ हो गई है, तब वे भी उसे लिवा लाने के लिए आगरा आ गए। विष्णु के ससुर ने चाहा कि श्री महाराज जी विष्णु को अपनी आज्ञा से रोक दें। उन्होंने महाराज से प्रार्थना भी की, किंतु श्री महाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णु मेरी आज्ञा से अपने शरीर को तो अवश्य यहाँ रोक लेगी, पर उसके प्राण नहीं रोके जा सकेंगे और वे अवश्य श्री वृंदावन चले जाएंगे। यह सोचकर अपनी ओर से कोई आज्ञा नहीं दी और उसी पूर्व कथित वाक्य को दोहरा दिया, भाई मैं क्या आज्ञा दूँ? विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो श्री ठाकुर जी ही देंगे। सब लोगों की इच्छा थी विष्णु श्री वृंदावन ना जाए, किंतु भगवान चाहते थे इसके विरुद्ध। इसलिए उन्होंने मनुष्यों की इच्छाओं को सहलाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करने की एक चाल खेली और दूसरे दिन विष्णु रजस्वला हो गई। विष्णु रजस्वला क्या हो गई? मानो उस पर तो वज्र गिर पड़ा। उसे मरणांतक कष्ट प्राप्त हुआ। वह रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, क्यों इतना तरसा रहे हो मुझे? क्या मैं तुम्हारे वृंदावन नहीं आ सकूंगी? अब कैसे आ सकूंगी जब तुम ही रूठ गए हो? सवेरा होगा और श्री महाराज जी श्री वृंदावन चले जाएंगे। सब लोग बैठे विष्णु के श्रीवन जाने और न जाने की समस्या पर विचार कर रहे थे। अचानक उनके सबके मध्य से होती हुई एक ज्योति विष्णु के कमरे में से प्रवेश कर गई। तब तक विष्णु के पिता ने पूजा घर से आकर आश्चर्य से भरे हुए शब्दों में कहा, श्री ठाकुर जी अपनी शैया से उड़कर ना जाने कहाँ चले गए। दयालदास की बात सुनकर सब लोग भौचक्के होकर इधर उधर से देखने लगे। कुछ तो ठाकुर जी को खोजने लगे, किंतु ठाकुर जी कहीं भाग थोड़ी गए थे। वे तो अपनी भक्ता विष्णु के विरह से व्याकुल होकर उसकी गोद में आकर विराज गए थे। अपने प्रभु को इस अपावन दशा में भी अपनी गोद में आया देखकर विष्णु उनकी पतित पावनता और भक्त वत्सलता पर मुग्ध हो गई। विष्णु की गोद में श्री ठाकुर जी को आया देखकर सबने अपने आप निर्णय बदल दिया कि विष्णु अवश्य श्रीवन जाएगी। यही ठाकुर जी की इच्छा है। फिर तो सबने बड़े प्रेम से विष्णु के श्रीवन जाने की तैयारियां शुरू कर दी और रजोधर्म के 4 दिन पूर्ण होने पर 5वें दिन विष्णु आनंद सहित अपने श्रीवन चली गई। श्रीवन का दर्शन करके उसका हृदय आनंद और प्रेम से थिरक उठा। श्रीवन में वास करके विष्णु निरंतर भजन और श्री गुरु चरणों की सेवा में लगी रहती और अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करती ही, साथ ही मानसिक सेवा भावना भी करती थी। एक बार विष्णु ने मानसिक सेवा में अपने ठाकुर जी को मिश्री का भोग रखा और मानसिक प्रसाद भी लिया, जो उसके मुख में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। और भावना के समय चरवण करते देख उसकी सहेली लीलाबाई ने जबरन उसके मुख से मिश्री छीनकर सबको दिखाई। इस भक्त अपराध से वह पागल हो गई। उसके बाद श्री रूपलाल जी महाराज की कृपा और विष्णु के अपराध क्षमा करने पर वह स्वस्थ भी हो गई। इस प्रकार प्रभु प्रेम में विमुग्ध रहते हुए श्री विष्णुबाई ने श्री वृंदावन में 17 वर्ष तक निवास किया। इसके पश्चात संवत 1785 विक्रम में वह नित्य निकुंज में प्रवेश कर गई। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।